विकास की बात हो रही है, मोदी जी कर रहे हैं क्या विकास की बात? उन्होंने अभी कह रहे हैं मोदी की गारंटी। तो बताओ, पहले आपने कहा था कि किसानों आप तो हमारी सरकार बनाओ, उसके बाद में हम कर्जा माफ़ कर देंगे। कर्जा माफ़ी का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा था नौजवानों आप हमारी सरकार बनाओ, हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसको गारंटी में शामिल नहीं किया है। उन्होंने कहा एमएसपी को हम एमएसपी गारंटी का कानून लाएंगे, उसको वो शामिल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्विस बैंकों में जो काला धन है वो लेके आएंगे, और इतना काला धन है कि प्रत्येक आदमी के 15-15 लाख आएंगे, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों आपके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, तो उसका भी कोई गारंटी में जिक्र नहीं है। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, खेती, किसानी, इनके मोदी जी के पास भी कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन बना है, ये ठीक 2004 का जो लोकसभा का आम चुनाव हुआ था उस समय यूपीए गठबंधन बना था। आज की तरह जुमलेबाजी चल रही थी। ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार, इसके मोदी की गारंटी। इसके अलावा कोई मुद्दों के ऊपर कोई चुनाव हो नहीं रहा है। उस समय भी साइनिंग इंडिया का नारा लगता था, फील गुड का नारा लगता था, अटल आडवाणी के नारे लगते थे। लेकिन उस समय यूपीए गठबंधन बना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, संयुक्त साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना। और एक कहते हैं कि आगे आपको कोई आदमी दिख रहा है क्या, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? तो उस समय मनमोहन सिंह जी का कहीं कोई जिक्र नहीं था। मनमोहन यूपीए के लोग ज़्यादा जीते, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, 2 बार बने, अब वालों से अच्छे कहला गए। ये इनके कार्यकाल की बदौलत है। तो मुद्दों के ऊपर चुनाव, इंडिया गठबंधन जो बना है वो मुद्दों पे आधारित है, उन्हीं मुद्दों पे चुनाव। अभी जो ये नर्मदा को पानी को लेके बात चल रही है, इस पे आपके क्या कहना है? 10 साल इनकी सरकार थी, 10 साल से हरियाणा में इनकी सरकार है। तो पहले किसी ने मना कर रखा था इनको? जो अब ये सिर्फ जुमलेबाजी है। नर्मदा के पानी को लेके जो MOU हुआ है वो आज से नहीं है। हरियाणा जब पानी देगा तो राजस्थान को पानी मिलेगा। हरियाणा किसी भी सूरत में, हमारे पंजाब का जो पानी 0.7 MAF इंदिरा गांधी नहर कैनाल का रुका हुआ है, वो पानी ये लेके आने में कामयाब नहीं हुए। ये सिर्फ चुनावी जुमला है। नहर के लिए, पानी के लिए लोगों को लड़ना पड़ेगा। जब लोग मैदान में होंगे तो सरकार चाहे किसी की भी हो, उनको बात माननी पड़ेगी और निश्चित रूप से नहर का पानी आएगा। लेकिन मोदी की गारंटी में अगर आप नर्मदा के पानी को शामिल करते हो तो खाली लिफाफा जो आया है ना, खाली आया है ना, खाली आया है ना लिफाफा में आयोगे मोदी की फोटो लगी, तो ये जुमला भी ठीक उसी तरीके से। अभी जो ये आप किसानों से जुड़े हुए रहते हो हर समय, और ये जो किसानों की क्लेम के मामले आ रहे हैं, अभी तक ये सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, इस पर क्या कर दोगे? देखिए, इसमें किसानों को 2 चीज़ें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सरकार और किसान के बीच में कॉरपोरेट हाउस फंस गए, घुस गए हैं। तो अकेली किसान की लड़ाई अब सिर्फ सरकारों से नहीं है। पहले SBI थे, उसमें देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट जो थे वो उसमें शेयर होल्डर थे। अब सीधी रिलायंस कंपनी है। तो बीच में जो बड़े मजबूत कॉरपोरेट हाउस हैं उनके साथ भी हमारी लड़ाई है। अभी जो ये इंडिया गठबंधन से आप जो चुनाव लड़ रहे हो राजस्थान में, पूरे देश के अंदर है, राजस्थान की 25 सीटों के बारे में आप कितनी जगह मजबूती मानते हो सर? देखिए, सब जगह जो माहौल बना है ये एक दिन में नहीं बना है। जनता ने 10 सालों में महसूस किया है। इनको जिन उम्मीदों को लेके आए थे वो उम्मीद पे कहीं पर भी खरे नहीं उतरे। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी GST को लेके, इनकी अलग अलग नीतियों को लेके परेशान है, कर्मचारी अपनी पेंशन जो बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे का सहारा है, उसको लेके परेशान है, नौजवान जो बड़े लेवल पे आप गांव में 50-100 नौजवान सुबह शाम दौड़ लगाते थे, फौज की तैयारी करते थे। आज हमारी डिफेंस एकेडमियाँ बंद हो गई, नौजवानों ने तैयारी करनी बंद कर दी। ये 5 तारीख को आ रहे थे, कह रहे थे भाइयों और बहनों हमें आपने 10 साल का समय दिया, 5 साल और दो। इनको 15 साल का समय चाहिए। हमारे नौजवान को 4 साल की नौकरी के बाद में रिटायर करके घर भेज देंगे। ना कोई पेंशन है, ना अगर गोली लग जाती है लड़ाई के दौरान सीमा पे, सीने पे अगर जवान गोली भी खा लेता है तो शहीद का दर्जा नहीं है। तो नौजवान परेशान है। शिक्षा को लेके इनके जो प्रोपगेंडे हैं वो रोज़ लागू हो रहे हैं। यूनिवर्सिटियों की हालत आप देखो, JNU में लगातार प्रोटेस्ट हुआ, DU में प्रोटेस्ट हुआ है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में लगातार विद्यार्थी वहाँ पे लड़ा है, जामिया मिलिया का विद्यार्थी लड़ा है। तो आज हर तबका
हर एक ने ये समझ लिया। इंडिया गठबंधन राजनीतिक दलों ने नहीं बनाया, ये जनमानस की भावना को सम्मान करते हुए इंडिया गठबंधन बना है, जिनका न्यूनतम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार भी देश के अंदर बनने जा रही है।